और जी वेलकम बैक। और हम सब के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सोच भी नहीं सकते। लोग कहते थे ओहो क्या करोगे एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करके जितना इंसान फिट रह सकता है, अच्छा सिर्फ अपनी जवानी में ही नहीं कि आप बड़े अच्छा ट्रिम्ड लग रहे हैं, वो तो इंसान जब अच्छा लगता है यू आप अपना ना अपना व्हेन यू फील गुड ना, आप अपना खुद ब खुद जो है ना आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो लुक गुड फील गुड वाली बात होती है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके बुढ़ापे में आपकी एक्सरसाइज बहुत काम आती है। हमने देखा है कि जो ज़रा सी एज के लोग होते हैं वो अक्सर बिस्तर पे बस पड़े रहते हैं और कुछ हिलजुल नहीं कर रहे होते, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं उठो चलो फिरो एक्सरसाइज करो। यहाँ तक कि फिजियो जिम्स भी मौजूद हैं इसके लिए, कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपीज़ के जिम है एग्जैक्टली उनके लिए भी वो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ तक कि उनके लिए फिजियोथेरेपी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम फिटनेस पे कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज का तरीका बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले तो मैं शाहजेब खान जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं इनका तारुफ करवाऊँगी। मलेशियन सर्टिफाइड है, 3 साल उन्होंने वहाँ पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बाहर से पढ़कर आता है चीज़ को। और क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा अभी इंस्टीट्यूट नहीं है कोई ट्रेनिंग के जहाँ पे सीख सकें जाकर, या हैं इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं है कैलिबर ना के नहीं है लोग इतना ज़्यादा। हाँ, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो जाता है। लेकिन आप लोग जो बाहर से पढ़कर आते हैं एटलीस्ट वो सिखा तो सकते हैं ना। जी। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक शख्स के लिए कि वो एक्सरसाइज करे, अपने आप को मसल स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपके बोन्स को एक ताकत मिलेगी, साथ में सहारा मिलेगा। लेकिन अक्सर औकात मैंने देखा है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि जिम में जा रहे हैं, किस तरह से कौन सी मशीन यूज़ करनी है, उसके इंजरीज होती हैं। कभी बैक इंजरी हो गई, कभी हैंड होगी, कभी टांगों की हो जाती है, कभी पाँव की हो जाती है। तो ये बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एक जिम ट्रेनर के साथ पहले ट्रेनिंग करना। देखें, मैं जितने भी आप लोग के साथ शोज़ किए हैं और उसके अलावा अपनी भी वीडियोस में ये हमेशा मेंशन करता रहता हूँ कि एक्सरसाइज ट्रेनर के साथ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे इस फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं, और मेरी स्टडीज़ जो है वो 3 साल की हैं इस फील्ड की। तो मैं आज भी जो है वो विदाउट ट्रेनर एक्सरसाइज नहीं करता। तो अगर आप ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज नहीं करें, डेफिनेटली इंजरी के जो चांसेस हैं वो रिस्क बहुत हायर लेवल पे चला जाता है। तो बेटर यही है कि हर चीज़ मौजूद है। अब आपने जैसे मेंशन किए ना, इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, तो लेकिन बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर अब आ चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कोई दुबई से करके आया है, कोई कहाँ से करके आया है। तो अब इस फील्ड के अंदर ये है कि ईजीली आपको अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा। आपने लेकिन ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं से भी कोई भी इंजरी आपकी हो सकती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंस जो हम इसकी बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज, और वो भी जिम के साथ, मतलब आपके मशीन्स के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं। देखें, ये तो आप कह लें कि घर के अंदर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का। 24 आवर्स में अगर 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आई फेल्ट इट कि आप जब जिम जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग होती है वो बहुत डिफरेंट होती है घर से। लोग कहते हैं घर में, आई ट्राइड इट, मैंने घर पर भी किया, लेकिन मुझे वो फ़र्क नहीं महसूस हुआ जो जिम में जाकर हुआ। देखें, हर चीज़ की एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है, आप सर्जरी घर पे कर तो लोगे, लेकिन जो हॉस्पिटल में होगी वो डेफिनेटली जो है उस लेवल की होगी। तो इसीलिए जिम जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है तो वो मुशक्कत करें घर में फिर आप जो पोछा भी लगाएं, झाड़ू भी लगाएं, फिर आप वाली मुशक्कत करें, फिर सही है। बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ कहते हैं कि जिम जाए बगैर वजन कम करवा देते हैं हम। ये सब जो है वो सस्ते मंजन बेच रहे होते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं, तो वो उनके बिक भी जाते हैं। ठीक है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमेशा जो है सच बात बताऊँ, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनके ऊपर बात करूँ। घर के अंदर बिल्कुल आप एक्सरसाइज करोगे, पोछा भी लगाओगे, वो भी एक्सरसाइज है, झाड़ू पोछा एक्सरसाइज, सारी चीज़ें एक्सरसाइज हैं। लेकिन जिस तरीके की एक्सरसाइज आपकी जिम के अंदर होगी, डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू डू एट होम। अच्छा, बल्कि ये भी होता है अक्सर औकात कि आपको अपने हर बॉडी पार्ट को लहदा से उसकी एक्सरसाइज करनी होती है। मशीन्स के ज़रिए ये हो जाता है एटलीस्ट कि आपको जो है स्ट्रेंथन मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन सबसे पहले मशीनरीज क्या करती हैं कि आपके एंगल्स को परफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आपकी टेक्निक और एंगल आपका परफेक्ट नहीं है
तो आप इंजरी आपको हो जाएगी। अब जब इंजरी हो जाएगी ना तो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, फिर वो आप घर पे बैठ जाओगे, लोअर बैक इंजरी, शोल्डर इंजरी, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मशीनरीज पे आप स्टार्ट में करोगे 1 और 2 वीक्स डेफिनेटली, फिर आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो फिर आप मैनुअल एक्सरसाइजेज भी करोगे, ये सारी फिर आप चीज़ें कर होती हैं। सकते हैं। चलिए सही है, अब आपको हम थोड़ी सी मैनुअल एक्सरसाइज भी बताएंगे। और आप बताएं शाहजेब के हमें घर पे बैठे बैठे कौन सी एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आता है? एक तो वो आता है इधर फेस का, एक आता है बैक का, बैक पे चर्बी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और पेट पे और थाइस पे। तो इसकी अगर कुछ एक्सरसाइज आप मैं आपको जो है बिल्कुल एक्सरसाइजेज बता देता हूँ। हमारे पास, मैं चले जाता हूँ जी जी, आ स्पॉट पे। जाए प्लीज़ आ जाए। हमारे पास जो है वो मैट मौजूद है, तो आपने जो जो बॉडी पार्ट मेंशन किए हैं वो मैं सारे आप लोगों को कवर करता हूँ, हेड टू टो बिल्कुल सारी चीज़ें बता देता ठीक है। हूँ। सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हो ना तो आपने वार्म अप करना होता है, बॉडी स्ट्रेचिंग वार्म अप अच्छा, करना वार्म होता अप है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है? वार्म अप इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे ही आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने लगते हो तो वो उस तरीके से जो है वो वार्म नहीं हुई होती। तो आप मसल हिट करोगे, बिल्कुल ठंडा हुआ था मसल, लेट से अगर मैं बाइसेप कर रहा हूँ स्ट्रेट अवे, मैंने जो है 20 kg से बाइसेप करना शुरू कर दिया तो वो टेयर हो जाएगा मेरा मसल, तो उसको वार्म करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हेड टू टो जो वार्म अप होता है। तो हेड नॉट से स्टार्ट करेंगे, 20 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप मुझे साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे तो ईजी भी हो जाएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, देन साइड टू साइड, then circles clockwise, anti-clockwise. After that, shoulder shrugs backwards, yeah, like this. After that, forward, फिर front raises करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि each and every single muscle मेरा इन्वॉल्व हो रहा है। फिर ये बैक की तरफ इस तरीके से आप गए, ये आपने जो है वो आर्च किया। ये सारा जब ये वार्म अप है। सारे मसल्स जो इन्वॉल्व हो रहे होंगे, आप साथ साथ स्ट्रेच कर रहे होगे, ऑब्लिक्स भी स्ट्रेच करने हैं आपने साथ साथ। उसके बाद टोर्सो रोटेशन करनी है, like this. और कितनी कितनी दफा करना है? 20 times. 20 टाइम। मैं एक एक दफा नहीं करना, बता रहा हूँ 5 टाइम्स दफा। हाँ। उसके बाद चेस्ट ओपनर, फिर हैंड रेज, नीज एंड टो, लाइक दिस। अब इसमें लोअर बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी, आपका पेल्विक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लाइक दिस। नाइस एंड इजी। एकदम से बॉडी जो है ना वो वाकई महसूस होता है कि सर्कुलेशन अच्छी हो गई है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। क्वाड स्ट्रेच करेंगे आराम से अपने इस तरीके से, अदर लेग। अच्छा, एक्सरसाइज के बाद भी करनी चाहिए? बिल्कुल, कूल डाउन होता है। हाँ, कूल डाउन पहले वार्म अप होगा, उसके बाद कूल डाउन होगा। अच्छा, बताइएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करने लगा हूँ और ये इंच बता वार्म। दें कितनी कितनी दफा ये जो है एक्सरसाइज रिपीटेशन कितनी दफा होगी? 10 to 15 रेप्स। हर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं 10 से 15 रेप्स करें। अगर एडवांस हैं साथ साथ ज्वाइन करते रहते हैं हम लोगों को तो 20-25 करने हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज है इंच वार्म। इस तरीके से खड़े होंगे, स्ट्रेट, देन गो बैक, फिर सीधा खड़े हो जाना आपने। ये लग बड़ी आसान रही है, कर कर देखें जरा, फिर मजा आएगा थोड़ा सा, एकदम से जो है ना आपको स्ट्रेंथ फील होगी। अब आप इसमें नोट कर सकते हैं मेरा ईच एंड एवरी सिंगल मसल जो इन्वॉल्व है। ये डेडलिफ्ट पोस्चर भी आ जाता है एक तरीके का, लोअर बैक हो जाती है इसमें। तो आप ये 10 to 15 रेप्स करें, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फ्रंट क्रंचेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हाथ रखें। ये कहाँ के लिए क्रंचेस? ये आपके जो एब्डोमेन के लिए, ठीक है, पेट के लिए। देखिए, लेट कर भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो उनके लिए बेहतरीन है कि वो खड़े होकर ही क्रंचेस कर लें। खड़े में खड़े भी साथ साथ कर लेंगे। उसके बाद आपने लेग इस तरीके से वाइड किए, ये पोजीशन रहेगी। ये आपका शूज ही है ऐसा या कुछ खुद बनाया हुआ है? ये ऐसा ही है। इतना अच्छा शूज है ये, फिर तो एंकल में बिल्कुल पेन नहीं होता होगा। ये मेरी आर्च सपोर्ट जो है वो, वही मैं कह रही हूँ ना, कितना जबरदस्त है। गुड जूता। बेसिकली मेरा जो है हाई आर्च जरूरी है, पता है, शूज अच्छे होना बहुत जरूरी है। मेरा हाई आर्च है तो ये आर्च सपोर्ट करता है यहाँ से मुझे ना। अच्छा, ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे इस तरीके से, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। देन डेडलिफ्ट पोस्चर में जाएंगे, ये पोजीशन रखी आपने, देन रोटेट। उसके बाद इसी को वाइड कर लेंगे और फिर फास्टर। ये तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। वाह, ओवरऑल बॉडी इन्वॉल्व हुई भी है। अच्छा, थोड़ा सा अब जो है लेवल को एनहांस करेंगे। अब हम जाएंगे पुशअप्स करने के लिए। हाँ। पुशअप्स की मैं 2 वेरिएशन बताऊंगा, एक बिगिनर्स के लिए और एक एडवांस। हाँ हाँ। 45 डिग्री आपका एंगल होगा एल्बो का, चेस्ट अपराइट, बैक आर्च, लाइक दिस। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है
फॉर योर शोल्डर, फॉर योर ट्राइसेप्स एंड फॉर योर चेस्ट। वो जो आपने मेंशन किया ना कि ये यहाँ का मसला होता है, हाँ 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 हाँ, तो वो इसमें कवर हो उसके जाएगा। लिए बेस्ट है। अगर आप एडवांस हैं तो फिर आप इस तरीके से करें। अच्छा एडवांस नहीं है तो आप नी को फिर नीचे नी रख बैंड करें, सकते इस हैं, तरह ये नी नीचे रखें, रख- हाँ और ये। नाइस। जिसमें जैसे ही इसमें मास्टर हो जाएंगे हाँ। तो फिर आप ये कर सकते हैं। फिर ये कर सकते हैं। सेम 10 to 15 reps। अच्छा लड़कियों का जरा अच्छा लगता है कि पहले चले पूरी एक्सरसाइज बता दे फिर मैं पूछती हूँ। अच्छा, फिर आपने एक मेंशन किया था थाइज। थाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, वो है स्क्वाट्स। साइड वेस्ट से देख लें आप मुझे, हाँ चेस्ट अपराइट, बैक आर्च। ऐसे नहीं बैठना, यूं करेंगे, ये भी नहीं करना, यूं भी नहीं करना, वरना लोअर बैक पे इंजरी हो जाएगी। हाँ, चेस्ट क्या अपराइट, करना- बैक क्या आर्च, करना है? ये पोजीशन। ओके बिल्कुल सीधा होके नीचे जाना है। आपके जो हिप्स हैं फ्लिप नहीं होंगे अंदर की तरफ, ऐसे नहीं होंगे, हाँ, ऐसे रहेंगे ऐसे बिल्कुल। रहेंगे, ठीक है। ये भी 10 to 15 करें। एक और एक्सरसाइज बता दूं, लंजेस। वो भी आप बता रहे थाइस के लिए, राइट? यप, ये भी थाइस के लिए, ठीक है। ये लंजेस बैलेंस बनाने के लिए दोनों हाथ यहाँ पे रख लेंगे। नाइस, गुड, ठीक है। और 10 इतनी each। बेसिक और इजी एक्सरसाइजेज हैं ये। 10 That's it? each। और भी है? फिर जैसे ही आप इसमें मास्टर हो जाएंगे तो इसको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए स्विच करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है शाहजेब, अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और पहले तो वार्म अप था और उसके बाद फिर हम इसको कूल डाउन भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अब रिजा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और रिजा इब्राहिम जो है वो भी फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसी हैं ठीक-ठाक हैं? आप भी, आपने भी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में हासिल की हुई है और अब हम चाहेंगे कि जिस तरह शाहजेब ने वार्म अप भी सिखाया, एक्सरसाइज भी बताई, तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज बताने के बाद आप पहले बल्कि कूल डाउन बता दें और उसके बाद फिर एक्सरसाइज बताएं। कूल डाउन अभी बता रहे हैं, जब बिल्कुल एक्सरसाइज खत्म हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? हाँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से कूल डाउन करेंगे, लेकिन पहले कूल डाउन नहीं करते। कूल डाउन जो है वो एंड में करते नहीं, एंड में, क्योंकि इन्होंने शाहजेब ने कर दिया ना, बिगनिंग कर दी इन्होंने, वार्म अप कर दिया, ठीक है। एक्सरसाइज कर दी, क्योंकि अब ये यहाँ बैठ गए हैं, Okay। तो अब आप कूल डाउन। लेट्स टेक अ स्टार्ट गर्ल्स, कम ऑन। ओके, दिस इज कूल डाउन। यस, ठीक है, कूल डाउन जो है फर्स्ट ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके या नॉर्मली बस? हाँ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, रिलैक्स योरसेल्फ। कूल डाउन का मतलब है सब कुछ भूल जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके जो है आप कूल करें, बस बिल्कुल आप बिल्कुल कूल रहे, जिंदगी में भी कूल रहे, हाँ। और एक्सरसाइज के बाद वैसे इंसान कूल हो जाता है। फॉरगेट अबाउट एनी टॉर्चर यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, बिल्कुल रिलैक्स होके कूल डाउन करें। अच्छा, एक्सरसाइज के वक्त भी और एक्सरसाइज के बाद भी ऐसा लगता है इंसान की जिंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी और खुशगवार बहुत होती है। लाइट है, बहुत अच्छा, वैसे रिलैक्सिंग मुझे एक चीज़, जिम के भी एथिक्स होते हैं, मैं इस पर भी बात करूंगी ज़रा, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए और साथ साथ मैं बताती भी रहती हूँ। ओके, ये नाउ रिलैक्सिंग। ट्रेडमिल के ऊपर मोबाइल इस्तेमाल करना सख्त मना है, नहीं करना चाहिए। जो मैंने देखा तो मैं वो बता रही हूँ। फिर एक लड़का आया जिम में, उसने पसीना यूं पोंछा और टिश्यू वहीं फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? फिर आपका वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के चला गया। अजीब, मैंने कहा साइकोटिक लोग होते हैं, कौन होते हैं ये लोग जो मतलब जिनको इस ये नहीं पता एक्सरसाइज क्या से जो है ना करना। आपके लेग्स जो है ना वो रिलैक्स होते हैं, ये देखें। ठीक है, ये भी कूल डाउन है। हाँ, कूल डाउन Yes। बिल्कुल जो है मसल्स को रिलैक्स कर नॉर्मली रहा है। लोग down कहते भी हैं एक कि पूरा हमारे एक जो लेग्स है ना procedure वो मतलब उन नीज में पेन हो जाता है राइट आफ्टर लेग्स एक्सरसाइजेस। सो आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके लेग्स रिलैक्स हो जाएंगे। वेरी नाइस। ये भी कूल डाउन तो बहुत तरीके के हैं। थोड़े बहुत ही बता दें बस, जितना हो सकता है। जबरदस्त। अच्छा, ये भी स्ट्रेचिंग है एक तरह की, है ना?
कूल इज लाइक बेसिकली जितने भी ये मूव्स हैं ना, ये सारे प्राणा योगा के मूव्स हैं। प्राणा योगा इज ऑल अबाउट रिलैक्सिंग, ये सब कुछ वो है। इट्स नॉट पुराना, इट्स प्राणा ना। या इट्स प्राणा, लोग कहेंगे वो पुराने योगी की बात करें, नहीं Okay. इसका स्पेलिंग जो है वो पुराना, PRANA P फॉर पाकिस्तान, RANA, प्राणा। ठीक है। सो इस तरह जो है वो आप अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं। हाँ, प्राणा एक वो भी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी। अगर आप जाएंगे ना इंटरनेट पे तो आपको वो नजर आ जाएगा कि किस तरह वो भी करते हैं। ऐसा ही। जी, तो ये जो है ये हो गया हमारा Cool down. कूल डाउन। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो वेट्स के साथ घर पे की जा सकती है। ओ, अच्छा, 4 मैंने kg, last time- वाह माशाल्लाह। मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम में जो है ना वो एब्स बताए थे। हाँ। अब मैं आज जो है ना थोड़े से लेग्स बताती हूँ उन खवातीन को जो घर में रह के कर सकती हैं। ठीक है। ये वाली एक्सरसाइजेस, और डंबल्स नहीं है तो इट्स ओके, आप बॉटल्स खा ले के तो सकती हैं। दिखाएं, use करने 4 kg माशाल्लाह। बॉटल्स ले सकती हैं, सही वाटर है। बॉटल यूज कर सकते हैं हम। ओके, आपने पैर ऐसे रखे, चेस्ट अप, फेस अप, नाउ गेट डाउन, ये है RDL, अप, रोमानियन डेडलिफ्ट। गेट डाउन स्लो एंड अप, आपने अपने कोर को, लेग्स को, हर चीज को एंगेज रखना है इसके अंदर। एंड अप। हाँ, और सीधा देखना है क्योंकि इस पे भी इंजरी हो सकती है जब आप Exactly. वेट्स पकड़ के आप अगर आप अपनी एक्सरसाइज कर बैक रहे को होते हैं। स्वे करोगे तो डेफिनेटली इंजरी हो सकती है। एक एक्सरसाइज ये है, सेकंड एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बॉडी, लेट्स गो। ये जिस तरीके से कैटल बेल स्विंग्स एक एक्सरसाइज का नाम है, ये आपके लोअर बैक के लिए, आपके पेल्विक के लिए, आपके जो है वो हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स के लिए, और साथ साथ शोल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मतलब ओवरऑल जो है बॉडी है, ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त कार्डियो है फैट लॉस के लिए। ठीक है, ग्रेट हो गया ये भी। अब हम करेंगे फॉर योर इनर थाइस। हमारे पास सवाल आता है कि हमारी इनर थाइस कम करा दें, हाँ, लोअर ये एब्स सबसे कम बड़ा करा मसला होता है। हाँ, दें, तो ये सबको टारगेट करेगी ये वाली एक्सरसाइज। टारगेटेड एक्सरसाइज होना बहुत बहुत ज्यादा ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। कंपाउंड वर्कआउट ज्यादा Effective होता है। इफेक्टिव होते हैं। हाँ, आप भी ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कि टारगेटेड भी हो तो और अच्छा हो जाता है। ये सुमो स्क्वाट्स हैं। मेक इट स्लो। लड़कियां बहुत तेजी से एक्सरसाइज करती हैं और समझती हैं कि जो है ना हमारी सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है तो हम वर्कआउट कर रहे हैं। नो, इंजरीज हो जाती हैं उससे ना। ये वर्कआउट नहीं है ना, आपके मसल को पता चलना चाहिए आप उस पर वर्क कर रहे हैं। हाँ, मेक इट स्लो। पसीना आना ही सिर्फ जो है वो अकॉम्प्लिश वर्कआउट नहीं होता। तो ना एग्जैक्टली। भागो, वरना नहीं, बात पसीने में बैठ, वो गर्मी में बैठ जाओ, AC पंखा बंद बंद करके कर दे। बैठ जाओ, 2 मिनट में पसीना आ जाएगा। एसी बंद कर दें, हमें पसीना आना पंखा जरूरी बंद कर है। दें। मोस्टली बंद कर क्लाइंट्स दें। जो है ना वो सोना बाहर बात धूप पे prefer बैठ जाएं। करते हैं। हाँ। तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट सोना बात के, आपको इतना जो है तो फिर आप गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ, बंद अच्छा, करो गाड़ी, एक धूप मैं में आपको बैठो, पोज ये बता धूप देती जो हूँ। होती है। नहीं, वो रिलैक्सिंग होता है ना वहाँ पे माहौल हाँ, में, बस। कोई जो और कि बहुत होता नहीं है। इफेक्टिव है फॉर योर लोअर बॉडी। चेयर पोज कहते हैं हम उसे। मैं कहीं होल्ड नहीं कर सकती ना बैक पे, पीछे जा सकती है, नहीं नहीं नहीं, होल्ड नहीं कर है ना? सकती हो। थोड़ा सा पीछे जा सकती है। वरना आप किसी भी वॉल से ऐसे लग जाए, हाँ, ये मेरा वेट कैरी कर लेगा। नहीं, ओके, मैं वेट कैरी नहीं कर सकता। चले तो आपने कोई भी वॉल ली और ये देखें, थोड़ा सा अपने इसको फुट्स को वाइड किया, होल्ड। तो ऐसे जो है आपने इसको होल्ड करके रखना है, तो ये आपकी जो पूरी लोअर बॉडी है ना, ये टोन हो वो जाएगी। स्टिमुलेट होगी। और अगर इसमें मास्टर हो जाएंगे तो बॉल के बगैर भी कर सकते हो। बॉल के बगैर करके दिखा दो, वॉल के बगैर आप ऐसे कर ले, ये ले, जैसे ही आप इसमें Oh, मास्टर ये हो जाए। स्क्वाट्स की तरह ही ना। ऑन। जी, हाँ, ये स्क्वाट होल्ड है, 10 सेकंड्स का जो है आप कर सकते हो। 3 इससे क्या क्या फायदा होता है? ये आपके मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, आपके मसल को स्ट्रेंथन करेगा, इंड्योर करेगा। कोई भी आपको जो मसल इंजरी होती है, टेंडनेस होती है, वो नहीं होगी इससे। वो नहीं होगी इससे। ओके, और इसके अलावा आपको मैं मैट पे बता देती हूँ, क्योंकि लड़कियां जो है वो कहती है मैट के बगैर उनको एक्सरसाइज नहीं लगती, तो इसलिए इस पोजीशन में जाके अप एंड डाउन, ठीक है। ये इंतहा ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। आपको सबको मैं बता दूं कि ये एक वो कहते हैं कि वे है आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के, लाइफस्टाइल एंड द आपकी लास्ट एक्सरसाइज इज हिप ब्रिज। ये किस लिए? ये ग्लूट ब्रिज है, आपके जो है वो लोअर एब्डोमेन को भी जो टारगेट कर रहा है, साथ साथ आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन कर रहा है, आपके हिप्स को जो है वो मास्टर आप कर रहा इसमें है। वेट भी ले सकती हैं, होल्ड द वेट। ओके, ग्रेट। होल्ड कर करके एक्सरसाइजेस करें, रैप दे देंगे,
इंशाल्लाह। तो फिर आप फिट हो जाएंगे। ठीक है रिजा, फिट हो आप आ जाएंगे जाएं। अब मैं थोड़ी Thank सी you. बात कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास? अच्छा, ओहो 1 मिनट रह गया। लेकिन आज चले हमने बात की है स्पेसिफिकली एक्सरसाइज की, जो जिम और एक्सरसाइज का हम जो बात कर रहे हैं कि आप जिम में भी कर सकते हैं, आप मशीन्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप जो है घर पे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कभी हम ना ऐसा होगा कि आपके कोई वीडियो जो है ना जिम में भी के कुछ एक आध ऐसे कि कौन कौन से पोजीशन क्या क्या होती हैं, वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ खुराक के हवाले से भी, खुराक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है तो आज तो हमने आपको एक्सरसाइज बता दी, लेकिन हम फिर जो है ज़रूर इनको दावत देंगे और बात करेंगे खुराक के ऊपर भी कि आपको जिम के साथ साथ कौन से खुराक लेनी चाहिए। शॉर्ट में बस बता दें, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डाइट जो है ना वो आपको ऐसी लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो। अब ऑडियंस को तो नहीं पता व्हाट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, सो आई एम गोना टेल देम कि प्रोटीन बेसिकली एग है, फिश है, चिकन है, इन चीज़ों में आपको प्रोटीन मिलेगा। दालें हैं, आपके छोले काले चने हो गए, इसके अलावा लोबिया हो गया, ये सब क्या है, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन इनकम्प्लीट प्रोटीन की हम बात नहीं करेंगे, हम जनरली बात करेंगे। जनरली बात करें। इसके अलावा फैट्स में गुड फैट्स लेने चाहिए। गुड फैट्स में आपका देसी घी है, लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं कि हम देसी घी इज गुड, बटर इज गुड, वेरी गुड, ओरिजिनल बटर फॉर द फैट प्रोसेस नहीं है ना, प्रोसेस ना हो, हाँ तो जो भी वो प्रोसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं 15 ग्राम ऑफ देसी घी। ठीक है। और इसके अलावा इन ईच मील, इसके अलावा आप जो है वो ले सकते हैं क्या कहते हैं ओलिव ऑयल। ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी आपने एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट्स में लेने। हाँ, ये ऐसा नहीं कि नहीं भर है के कि आप पूरा दिन बहुत खा ज्यादा रहे हैं। खाने लगे, क्योंकि मेरे पास काफी सारी खवातीन आती हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल स्पाइक किया हुआ होता है ड्यू टू टेकिंग ऑफ ड्राई बहुत फ्रूट। ज़्यादा That much fruit, dry हाँ, fruits. इतने ज्यादा ले लेती हैं वो ड्राई फ्रूट्स, ऑयल भी ज्यादा नहीं। वही कहते हैं अगर आपने घी भी खाना है तो 1 चम्मच खाएंगे, नहीं कि आपने पूरे पूरे पतीले पूरे जो पूरे है घी के कनस्तर ही खाली कर दिए। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आप बैलेंस डाइट करें, जितनी आपकी डाइट और बैलेंस वेजिटेबल और फ्रूट तो वैसे ही अच्छा। और वो भी बात करते हैं कि फ्रूट भी वो होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शुगर नहीं हो, लेकिन ये विटामिन सी ज्यादा हो, विटामिन सी ज्यादा हो, और आपके जो है वो बैलेंस डाइट बेसिकली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खुराक पर हम ज्यादा बात नहीं अभी कर सकते, आपने कहा था कि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके साथ ही कल फिर आपसे मिलेंगे। स्टे विद अस, GTV देखते रहें। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफ़िज़।